जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और जस्ट इससे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन को कंप्लीट ख़त्म किया है और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन का सीरीज़ 2 4 5 वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड बना चुका हूं। आज हम एक छोटा सा न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है समय और काम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, कहा जाता है कि जो काम समय पे नहीं हो उस काम की कोई मायने नहीं रहता है। ठीक है, अब सपोज दैट आप स्टडी ही ले लीजिए, आपकी एज जो है, ठीक है, यदि सही समय तक आपने स्टडी कर लिया तो वो स्टडी आपके लिए वैल्यूएबल होगा। यदि आप सही समय पे काम नहीं किए, सही समय पे मेहनत नहीं किए तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए कोई भी काम सफल होने के लिए सही समय भी ज़रूरी होता है। इसीलिए समय और काम में दोनों में बहुत गहरा रिलेशन है। तो देखते हैं, इस चैप्टर का नाम है समय और काम। तो देखते हैं काम का समय के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए सपोज दैट इससे जो है हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ठीक है, वो किसी एक काम को ए जो है 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। काम सेम है, ठीक है, ए उसको 10 दिन में करता है, बी उसको 20 दिन लगाता है। ठीक है, अब कहा जाए कि एक दिन में ए जो है 1/10 काम करेगा और बी जो है 1/20 काम करेगा। अब दोनों को जोड़ना जब फ्रैक्शन में हो जाए, देखिए 10 और 20 को जोड़ना जितना आसान है उतना ही टफ 1/10 और 1/20 को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे काम को हम ले लेते हैं कि 100%। काम को 100 ले लिए तो एक दिन में जो है ए के द्वारा किया हुआ काम 10% होता होगा, इसीलिए 10 दिन में जो है ये 100% काम करता होगा। और बी जो है, ठीक है, एक दिन में 5% काम करता होगा, इसीलिए 20 दिन में ये 100% उसी काम को पूरा करता होगा। अर्थात ए का एक दिन का काम 10%, बी का 5%। ठीक है, और यदि दोनों मिलके काम करें तो ए जो है 10%, बी 5%, अर्थात ये 15% काम एक दिन में यदि दोनों मिल के करें और 100 में भाग देंगे तो वही जो है समय निकल जाएगा। दोनों को मिलकर किया हुआ काम कितना समय लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे 100 में भाग लग गया 10 से। यदि ऐसा रहे तो क्या करेंगे, देखिए अब सेम है कि ए है बी है, ए जो है 15 दिन में करता है और बी जो है सपोज दैट 30 दिन में करता है। अब यदि काम को हम लोग 100% जैसे मान लिए थे, जब एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या 100 में आराम से 30 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, अर्थात ये जो है मेरा काम हर जगह नहीं आएगा। हम 100% हमेशा काम को नहीं मानेंगे। तो फिर क्या मानेंगे? वैसा संख्या मानेंगे जो कि इस दोनों से भाग लग जाए। इसमें तो 100 माने थे तो 100 में इस दोनों से भाग लग गया, लेकिन यहाँ यदि पूरे काम को 100 मानेंगे तो क्या इस दोनों से एग्जैक्ट भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर वैसा कौन सी संख्या है मार्केट में, वैसी कौन सी संख्या है जिससे कि इस दोनों से भाग लगे? तो वैसा संख्या वही हो सकता है जो इस दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि उस संख्या में इस दोनों से भाग लगेगा। अब देखिए, इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए कॉमन मल्टीपल जो है इसका, देखिए इस दोनों का कॉमन मल्टीपल आपका 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है और डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है। अब यहाँ पे हम जो है कॉमन मल्टीपल, इस दोनों का कॉमन मल्टीपल 30 माने, 60 माने कि 90 माने, ठीक है, लेकिन हमको वैसा संख्या मानना है जो कि, क्योंकि जो हम मानेंगे, जैसे यहाँ पे 100 माने थे तो 100 में 10 से भाग देना पड़ता है, तब जाके एक दिन का काम 10% निकला था। तो हमको अर्थात 15 और 30 से भाग भी देना है। तो सबसे छोटा वाला ही क्यों नहीं माना है, जिससे कि 15 और 30 का टेबल हमको कम बार पढ़ना पड़े। यदि 90 मानते हैं तो 15 का 6 बार पढ़ना पड़ेगा और 30 का 3 बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं हमसे सबसे छोटा वाला माने? सबसे छोटा वाला
कॉमन मल्टीपल मान के हम बनाएंगे तो मेरे लिए कुछ आसान होगा। मेरा पर्पस भी वही होता है कि जिसमें समय कम लगे, क्योंकि मेरा जो ये बेस बन रहा है ये कंपटीशन के सवाल को बनाने के लिए होता है। वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है, ठीक है, क्योंकि वो समय एक एक सेकेंड आपके पूरे होल लाइफ को, ठीक है, बिल्डअप करता है। हाँ, आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है एक एक सेकेंड। हाँ, कि आप वहाँ पे यदि एक एक सेकेंड का सही यूज कर लिए तो आप जो है पूरा लाइफ एकदम इंजॉयफुल, पूरा रिलैक्स में ज़िंदगी अपना बिता सकते हैं। यदि वहाँ पे एग्ज़ाम में थोड़ा भी टाइम बर्बाद किए तो फिर अपना जो है ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहिए। तो इसीलिए समय का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्यों हम इसको क्यों माने, इसको क्यों माने, हम सबसे छोटा वाला क्यों नहीं माने, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं माने। तो देखिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका कि लिस्ट का पहला वर्ड लेते हैं L, कॉमन का C, मल्टीपल का M, अर्थात LCM ही तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसीलिए हम लोग इस दोनों का LCM लेते हैं। तो हम जो 100 माने थे, अब हम इसका LCM लेंगे। 15 और 30 का LCM 30 होगा। सबसे छोटा वाला लिस्ट ये क्या है, अपना LCM है, इस दोनों का LCM है, ठीक है, इस दोनों का LCM आके 30। अब मत बोलिएगा ये 30 कहाँ से आया, ठीक है। हाँ, और क्यों आया वो भी आप देख लिए, ठीक है। चलिए, अब क्या करते थे हम लोग, हाँ, जैसे 100 में 10 से भाग देते थे तो 10% आता था, उसी तरह से हम लोग पूरे काम को 30 मान लिए। अब इस 30 में हम लोग 15 से यदि भाग देंगे कितना आएगा, 2, अर्थात जो है ए पूरे काम को 30 मान लिए, ये टोटल वर्क हो गया TW, टोटल वर्क, ठीक है। हाँ, अब टोटल वर्क 30 है, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2 है, तो पूरा काम को करने में, हाँ, इस 30 में 2 से भाग दे दीजिए तो 15 दिन, अर्थात यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है। हम जो काम माने हैं वो सही है। ए जो है पूरे काम को 15 दिन में करता था और एक दिन में ए जो है 2 काम करता है, इसीलिए पूरे काम को करने में इसे 15 दिन लग रहा है। और इसमें 30 से 30 में भाग देंगे 1, अर्थात बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, इसीलिए इसको पूरे काम करने में 30 दिन लग रहा है। अर्थात यहाँ पे ये जो 1 है बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम है, ठीक है। और ये जो 2 है, हाँ, ये जो 2 है ये ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम है। अब देखिए, ए जो है 15 दिन में ही कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, अर्थात हम इसको, इस 2 को हम लोग इस LCM को मिटाते हैं। हम लोग इस 2 को ए का क्षमता भी बोल सकते हैं। क्षमता अर्थात इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं, और ये जो है बी की क्षमता है। अब देखिए, जिसमें ज़्यादा क्षमता रहेगा वो काम को करने में कम समय लेगा। तो ए की क्षमता 2 है, इसीलिए ए जो है पूरे काम को 30 काम को करने में 15 दिन ही लगाता है, लेकिन बी की क्षमता 1 है, अर्थात बी से कम है, ए से कम है, इसीलिए बी को पूरे कार्य करने में 30 दिन समय लग रहा है, ठीक है। अर्थात क्षमता ज़्यादा तो समय कम लगना है, क्षमता 2 तो समय 15, क्षमता 1 तो समय 30 दिन लग रहा है, ठीक है, पूरे काम को करने में। अर्थात क्षमता भी, हाँ, काम पे डिपेंड करता है कि आपको काम करने की क्षमता क्या है, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा, जब अच्छे सवाल हम आपसे बनवाएंगे तो ये जो है सिर्फ एक दिन का काम ही नहीं है, इसको हम लोग वहाँ क्षमता भी बोलेंगे। जब रेशियो सबके सवाल आएंगे, काम करने का जो है क्षमता का रेशियो दे देगा, तो क्षमता का रेशियो डायरेक्ट समय के रेशियो का उल्टा होता है। यदि क्षमता ज़्यादा तो समय कम, तुरंत आंसर लगाएंगे, वहाँ पे एकदम सेकेंडों में आंसर देंगे। इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये सिर्फ ए के द्वारा एक दिन का काम ही नहीं है, ये ए का क्षमता भी है। ए का क्षमता 2 है, अब बी का क्षमता 1 है। क्षमता ज़्यादा है,
ए को समय कम लगेगा, क्षमता कम है तो बी को समय ज़्यादा लगा इस काम को करने में। ये काम मेरा टोटल काम है। अब देखते हैं कुछ सवाल इससे या इसी सवाल को इसी में आ जाए कि ए प्लस बी यदि दोनों मिलके उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, अर्थात ए और बी दोनों जो है मिलके एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा और टोटल काम जो है मेरा 30 है। तो 30 काम को ए और बी कितना दिन में करेगा, 30 में 3 से भाग देंगे अर्थात 10 दिन लगेगा, अर्थात जो है मेरा 10 दिन लगेगा। पूरा काम को करने में यदि दोनों मिल के करे तो मेरा 10 दिन लग सकता है, लगेगा, लग सकता नहीं लगेगा। अब देखिए एक और थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला यहाँ पे चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह का सवाल दे देगा कि कोई काम है, ठीक है, कोई एक काम है ए 15 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी 30 दिन में कर रहा है, यदि दोनों मिलके काम करे तो वो कितने दिन में पूरा होगा। आपको ऑप्शन इस तरह रहेगा 15, 20, 10 और 35 दिन, ये सारे दिन हैं, ठीक है। यदि यही सवाल है सेम, हाँ मेरा निकल के 10 दिन आ चुका है लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यदि इस तरह के सवाल टाइम और वर्क वाला सवाल को एक बार सवाल पढ़ के ऑप्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर जो है एकदम आपको उल्लू बनाएगा, आपको सवाल बनाना ही नहीं है, ये भी समय नहीं आपको लगेगा। आप एक बार जरूर ध्यान ऑप्शन पे दीजिएगा क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा सा यहीं पे पहले ही सीख लीजिए कि ए जो है 15 दिन लग रहा है, बी जो है 30 दिन लग रहा है, ए अकेला काम करने में 15 दिन लगा रहा है। यदि दोनों मिल के करे तो श्योर है कि जब अकेला 15 दिन लग रहा था, अब कोई और साथ में आ जाए हेल्प करने के लिए तो श्योर है कि 15 दिन से कम समय लगेगा, क्योंकि जब अकेला 15 दिन में कर रहा था कोई और मदद करने वाला बी इसके साथ आ गया, ए और बी मिलके अब पूछ रहा है तो श्योर है कि इससे भी कम समय लगेगा, 30 से तो कम लगेगा ही, 15 से भी कम समय लगेगा। तो यदि 15 से जितने ज़्यादा वाला ऑप्शन है हाँ उसको पहले काट देंगे, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, 15 दिन भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 15 दिन इसलिए नहीं हो सकता है कि अकेला कर रहा था 15 दिन, कोई और इसके साथ में आ चुका है, बी भी आ चुका है, अर्थात 15 दिन से भी कम लगेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, अर्थात ऑप्शन सी ही सही होगा जो 15 दिन से कम में यदि कोई ऑप्शन सबसे कम समय में जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है उसका जो समय लग रहा है उससे भी कम समय लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह आप जो है बिना सवाल को बनाए कभी कभी सेकेंडों में आंसर देके निकल जाइएगा। एक बार सवाल पढ़ के ऑप्शन जरूर देखिएगा, बहुत बार ऐसा करता है एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी तरह से जैसे हो आपको समय बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेना है, मेन पर्पस यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, देन आफ्टर जो है फिर हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर का सवाल लाएंगे। हाँ तो इस ए और बी मिलके कितना दिन में कर रहा था, 10 दिन में। अब इसमें आप देख लिए कि किस तरह क्या क्या करते हैं। एक और सवाल लेते हैं, हाँ कि सपोज दैट ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या बोले थे, इसका कोई लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, दोनों का एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है 75। हाँ 75 में भाग ये हो गया अब टोटल काम मेरा। अब एक दिन का काम ने 15 5 75, अर्थात ए एक दिन में 5 काम करता है, 25 दिया ये 3 काम करता है, अर्थात ए और बी मिलके एक दिन में 5 + 3 5 + 3 अर्थात 8 काम करेगा। पूरा काम कितना है 75, 75 में 8 से भाग देंगे, हाँ तो 9 सही 3/8, ठीक है, 9 8 72 3 75, इतना दिन लग जाएगा दोनों को मिलके काम करने में, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप जो है सवाल को तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और यदि सपोज दैट कि और एक हो जाता, एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और सी कोई और सी है उसी काम को सपोज दैट कि ये 60 दिन लगाता है। ठीक है, तो यदि तीनों मिलके काम करें ए प्लस बी प्लस सी, हाँ, तो कितना समय लगेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 10 6 के 60, 30 दूना 60, 60 है कहाँ 60 है, अर्थात एक दिन का किया हुआ काम ए 6 काम करेगा एक दिन में, बी 2 काम करेगा, सी 1 काम करेगा। 6 2 8 1 9, अर्थात एक दिन में 9 काम। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? एक बार कटा दीजिए इसको, 3 तिया 9, 20 तिया 60, अर्थात 20/3, 6 तिया 18, 6.3/3, 6 तिया 18 3 2 2 6.2/3 दिन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और सवाल आ सकता है कि आप जो है बोलेगा कि ए जो है 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में, और सी जो है आपका 30 दिन में। ये है आपका। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सवाल रहेगा, सवाल बोलेगा ए और बी, तीनों ए बी और सी काम करना स्टार्ट करता है और तीनों जो है 2 दिन तक जो है साथ में काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। 2 दिन तक तो साथ में करता है, 2 दिन बाद ये चला जाता है। तो बी और सी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 60। हाँ, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 30 दूना 60। ठीक है, अब देखिए टोटल काम मेरा 60 है, लेकिन 2 दिन तक तीनों मिलके काम करता है। तो एक दिन में तीनों मिलके कितना करेगा? 5 4 9 2 11 काम करेगा एक दिन में। तो 2 दिन में कितना होगा? 22 काम, माने 2 दिन में 22 काम हो गया होगा। तो 60 में से 22 काम हो गया, तो कितना बचा आपका? 38 काम बचा। अब 38 काम को कौन करेगा? बी और सी मिल के। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद ए चला गया है। तो एक दिन में ये दोनों जो 4 2 6 काम करता है, तो 38 काम को करने में कितना लगेगा? 6 6 के 36, 6.2/6। इसको और कटा सकते हैं। ठीक है, एक बार कटा भी सकते हैं इसको 2 से। ठीक, इसको 2 से कटा दीजिए, ऑप्टिमाइज आंसर देना है। ठीक है, 3 हो जाएगा और 19 दूना 38, अर्थात 6 तिया 18 1/3 दिन लगेगा। बचे हुए काम को बी और सी को 6.1/3 दिन लगेगा। इस तरह से और भी बहुत अलग अलग का स्टैंडर्ड सवाल बताएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समय और कार्य के बीच में, हाँ, दोनों के बीच का संबंध समझ में आया होगा। ठीक है, अर्थात जो है मेरे पास यदि ये क्षमता ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा। ये रिलेशन याद रखिएगा, इसी पे ज़्यादातर सवाल आता है। ठीक है, हाँ, चलिए तो आज इतना ही। फिर से मिलते हैं इसी चैप्टर के रिलेटेड कुछ और स्टैंडर्ड सवाल के साथ मिलेंगे। आपकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ सुझाव के लिए यदि आपको लगे कि मेरा कोई चैप्टर कमज़ोर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा लगे तो आप जाके हमको कमेंट कीजिए, हम उसको अमल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।